एकनाथ शिंदे से गठबंधन करना बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। जब से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कोई भी उपचुनाव हो तो बीजेपी को झटका लगता है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। खबर देखिएगा इंडिया टीवी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र एपीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को मिला करारा झटका। महाविकास अघाड़ी ने हासिल की बड़ी जीत। तो कोई भी उपचुनाव होता है, महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मसला अटका हुआ है, कब सत्ता परिवर्तन हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी अजीत पवार से मिल रही है, कभी एनसीपी के शरद पवार से मिल रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, उसी बीच एपीएमसी के चुनावों के नतीजों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं, कैसे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट एक तरफा जीता है और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की बहुत बुरी हार हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या नतीजे हैं, क्या सीटों का गणित कहता है और क्या जनता का मूड कहता है। खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में कृषि बाजार समितियों के नतीजे शनिवार देर शाम तक सामने आए। इन चुनाव नतीजों में भले ही बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है, पर महाविकास अघाड़ी ने सत्ता पक्ष बीजेपी और शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। कैसे दिया है सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस सीटों का गणित समझने की कोशिश करिएगा कि इन सीटों के गणित से कैसे महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। देखिए, इसमें लिखा है कि जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र की 147 कृषि बाजार समितियों यानी कि एपीएमसी चुनाव के नतीजे आए हैं। इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने बाजी मारते हुए करीबन 80 से ज्यादा जगहों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी शिवसेना को महज 48 सीटें मिली हैं। तो आप देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी है शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे का गुट और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जीत किसको मिली है? महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 80 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और शिवसेना को महज 48 सीटों से संतोष करना पड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी रही, लेकिन फिर भी बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है, उसके लिए आप आगे खबर देखिए। इसमें लिखा है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा 40 बाजार समितियों में जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर एनसीपी रही है 38 जगहों पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, 33 जगह पर जीत हासिल की है। तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी कि 40 सीटें हासिल की हैं। फिर भी बीजेपी शिवसेना का गठबंधन हार गया, क्योंकि एकनाथ गुट को पब्लिक ने सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो 5वें नंबर पर आया है इस चुनाव में। देखिए, खबर में लिखा है कि वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तगड़ा झटका मिला है। उनकी पार्टी सीधे 5वें नंबर पर फिसल गई है। शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 8 बाजार समितियों में जीत मिली है। तो बीजेपी की 40 और एकनाथ शिंदे गुट की केवल 8 सीटें, इनको मिलाकर टोटल हुआ 48। वहीं महाविकास अघाड़ी को मिली 80 सीटें। आगे देखिए, इसमें लिखा है जबकि उनके नासिक में मंत्री दादा भूसे, धाराशिव में मंत्री तानाजी सावंत, जलगांव जिले में विधायक चीमन राव पाटिल, ऐसे कई नेताओं को उनके गृह क्षेत्र में करारी हार मिली है। गृह क्षेत्र में करारी हार मिली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना चौथे नंबर पर रही, उन्हें 11 बाजार समितियों में जीत मिली है। साथ ही शेतकारी कामगार पार्टी को 2 और अन्य को 15 जगह जीत मिली है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, पूरी खबर में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट कितने नंबर पर आया? 5वें नंबर पर आया है। और जो उसके विधायक हैं वो अपने गृह क्षेत्रों में हार गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा तो परफॉर्म किया है, लेकिन बीजेपी फिर भी जीत नहीं पाई। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का अकेले सरकार बना पाना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए जोड़ तोड़ में इधर उधर लगे ही रहते हैं। अभी एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये जुड़ना कितना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है।
लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से ये विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए कि बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया है, कोई गद्दारी नहीं की है। लेकिन पब्लिक, आप देखिए, पब्लिक ये समझती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए एकनाथ शिंदे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको सिरे से नकार दिया है, 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। महज 8 सीटें जीत पाए हैं। वहीं सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आला कमान की टेंशन बढ़ी हुई है। देखिए, लिखा है खबर में कि चुनाव के नतीजे से बीजेपी चिंतित हो रही है। नंबर 1 पार्टी बनी फिर भी चिंतित है। बता दें कि कृषि बाजार समितियों के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, पर इसमें इलाके के विधायक, मंत्री या पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने अपने पैनल खड़े करते हैं। इस चुनाव नतीजे से समझ आता है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ रहती है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुनाव में मुश्किल हो रही है। बता दें कि बीजेपी इस बात पर चिंतित है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ में चुनावी मैदान में उतरी तो आने वाले महानगर पालिका और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि शिंदे गुट के पास मुख्यमंत्री पद होते हुए उनका करिश्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो एकनाथ शिंदे जो हैं, उनको हर जगह आगे किया गया, प्रोजेक्ट भी किया गया, बीजेपी की तरफ से हर जगह आगे करने की कोशिश की गई, हाथी पर भी बैठाया गया, घोड़े पर भी बैठाया गया, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे वो कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ सिंपैथी बढ़ रही है, वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ पब्लिक का गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये उपचुनावों में भी हुआ था और अब आप देखिए जो एपीएमसी के चुनाव हुए हैं उसमें भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनावों में तो ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ हार गई। 28 सालों में जो नहीं हुआ वो हो गया। उपचुनावों में क्या हुआ था आपको याद दिला देती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा है कि कस्बा पैठ एमएलसी चुनाव के बाद फिर अपने गढ़ में हारी बीजेपी, 28 साल बाद कस्बा पैठ गंवाया। कांग्रेस की जीत के क्या है मायने। तो 28 साल बाद जब उपचुनाव हुए, इसी साल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो गढ़ है उसको हार गई, वो भी कांग्रेस से हार गई। तो इन चुनावों के क्या है मायने, क्या नहीं है, ये हर कोई अपने आप में समझता है। आपको क्या लगता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की हालत दिखाई दे रही है, ऐसे में लोकसभा चुनावों में क्या होगा? आपको क्या लगता है, जैसे ये लोग एकनाथ शिंदे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भी कुछ कमाल दिखा पाएगा या फिर कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? इन सवालों के जवाब में और इन चुनावी नतीजों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।